हेलो बच्चों, आज हम कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स यानी पार्ट्स। तो कंप्यूटर और उसके पार्ट्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली हम कंप्यूटर को ही बोलते हैं। हम इसे सिस्टम क्यों कह रहे हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। देखिए, कंप्यूटर वर्ड जो है वो आया है एक टर्म से कंप्यूट, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना या फिर काउंट करना, और सिस्टम का मतलब है अ कलेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स दैट आर यूज टुगेदर फॉर अ कॉमन टास्क। यानी कि एक ऐसा सिस्टम का मतलब है कि बहुत सारे चीज़ों का एक साथ मिलकर कोई एक पर्टिकुलर काम करना। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर भी एक सिंगल मशीन नहीं है, उसमें भी बहुत सारी अलग अलग मशीन्स हैं या उसके बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं दैट वर्क टुगेदर एंड दे परफॉर्म अ टास्क। इसीलिए हम इसे एक कंप्यूटर सिस्टम भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक लेबल डायग्राम है कंप्यूटर सिस्टम का। सबसे पहले ये है एक मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू एंड दीज टू आर स्पीकर्स। अब ये देखिए यहाँ पर कुछ ब्रैकेट्स में भी लिखा हुआ है, एक बार इनको देखते हैं। जैसे माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है, ऐसे ही कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि जो भी डाटा हमें डालना है वो हम इन दोनों डिवाइसेस की हेल्प से कंप्यूटर को देते हैं। ठीक है, इसके बाद इधर है प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए, जो हमने इनपुट दिया उसको अब ये कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस करेगा, और प्रोसेसिंग के लिए इसके पास है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसको प्रोसेस करेगा सीपीयू, और जो भी रिज़ल्ट आएगा वो आएगा मॉनिटर पर। ठीक है, विच इज़ एन आउटपुट डिवाइस। और हमारे पास एक और डिवाइस है जिससे हम आउटपुट निकाल सकते हैं, दैट इज़ अ प्रिंटर। तो हम आगे बढ़ेंगे कंप्यूटर एंड इट्स वर्किंग। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा रिसीव करता है, यानी इनपुट से डाटा रिसीव करेगा फ्रॉम द यूज़र, मैनिपुलेट्स इट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड रूल्स, यानी कि वो अब प्रोसेसिंग करेगा, और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा इट विल कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन और रिज़ल्ट, यानी एक आउटपुट देगा। ठीक है, तो इसकी वर्किंग क्या होगी कि इनपुट, देन प्रोसेस एंड देन आउटपुट। तो कंप्यूटर एक्सेप्ट्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, उसको वो प्रोसेस करेगा। इट प्रोसेसेस द डाटा एज पर रिक्वायरमेंट और इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा इट विल शो इट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। इसको एक एग्जांपल के लिए दिया हुआ है, एग्जांपल समझने के लिए, कि हमारे पास ऑरेंजेस हैं, दीज आर इनपुट। ठीक है, इसके बाद हम इसे एक जूसर के अंदर डाल देंगे। अब सारा काम ये जूसर करेगा, यानी इसका काम होगा ऑरेंजेस से जूस बनाना। ठीक है, अब वो जो जूस बन गया ये प्रोसेस करेगा, इसको जूस बनाएगा, ये प्रोसेसिंग हो जाएगी। इसके बाद हमारा जो रिज़ल्ट है, यानी कि जो हमें लास्ट में मिलेगा, दैट इज़ ऑरेंज जूस, वो हमारा आउटपुट है। ठीक है, तो इसको एक ब्लॉक डायग्राम से भी समझा जा सकता है कि एक यूज़र है, उसने डाटा जो है वो एज एन इनपुट दिया, वो डाटा अब प्रोसेस होगा इन द प्रोसेसिंग यूनिट, और जो भी इससे इंफॉर्मेशन निकलेगी वो हमें आउटपुट डिवाइस पर मिल जाएगी। सो दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम फॉर द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। इसी को हम बोलते हैं IPO साइकिल। I stands for input, P is for process and O is for output.